नीलगढ़ के एक छोटे से गांव में शंभू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी दुनिया बस दो चीजों पर टिकी थी, उसका बेटा रवि और उसकी मेहनत। रवि बेटा, थोड़ा और जोर लगा, जस्ट ये चढ़ाई पार हो जाए। आप चिंता मत करो पिताजी, इस बार सब्जियां अच्छे दाम में बिकेंगी। तभी पीछे से एक काली कार तेज रफ्तार में उनकी तरफ बढ़ी। पिताजी, गाड़ी बहुत तेजी से आ रही है। जल्दी किनारे कर बेटा। लेकिन अगले ही पल जोरदार टक्कर हुई। अरे मेरी फसल, सब बर्बाद हो गया। कार से गांव का अमीर आदमी विक्रम बाहर निकला। अंधे हो क्या बुढ़े, सड़क पर कबाड़ लेकर चलता है? साहब, हमारी सारी मेहनत खत्म हो गई। ये लो पैसे, और अगली बार सड़क पर मत दिखना। हमें आपकी भीख नहीं चाहिए। चुप हो जा रवि। बेइज्जती सहकर दोनों घर लौट आए, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। शंभू, आज कर्ज लौटाने का आखिरी दिन था। चुप हो जा रवि, बस थोड़ा समय और दे दो मालिक। अब खेत मेरे नाम होंगे। ये गलत है। गरीब आदमी की आवाज कोई नहीं सुनता लड़के। अगले दिन से शंभू और रवि अपने ही खेत में मजदूर बन गए। ओए रवि, ये बोरी उठाकर वहां रख। तेज धूप में रवि का शरीर टूट रहा था, लेकिन उसका हौसला नहीं। जी बेटा, थोड़ा आराम कर ले। नहीं माँ, अभी मुझे पढ़ना है। हर रात पूरा गांव सो जाता, लेकिन रवि की पढ़ाई जारी रहती। कुछ महीनों बाद पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया। मेरा नाम लिस्ट में नहीं है। रवि अंदर से टूट चुका था। हार मत मान बेटा, किसान भी हर साल नई फसल उगाता है। तभी शंभू की तबीयत अचानक बिगड़ गई। रवि, जल्दी आ, तेरे पिताजी गिर गए। अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो ये दोबारा चल नहीं पाएंगे। डर लग रहा है। रवि काम की तलाश में शहर चला गया। यहाँ पत्थर उठाने पड़ते हैं, कर पाएगा? मैं किसान का बेटा हूँ साहब, मेहनत से नहीं डरता। दिन में मजदूरी और रात में ढाबे पर काम, यही रवि की जिंदगी बन गई। ओए लड़के, प्लेटें ठीक से साफ कर। जी मालिक। रात को सड़क की हल्की रोशनी में रवि पढ़ाई करता था। इतनी रात को क्या पढ़ रहे हो बेटा? पुलिस अफसर बनने का सपना देख रहा हूँ साहब। याद रखना, वर्दी गुस्से से नहीं, जिम्मेदारी से पहनी जाती है। रघुनाथ ने रवि को पढ़ाना शुरू किया। महीनों की मेहनत के बाद फिर परीक्षा हुई। इस बार मैं हारूंगा नहीं। कुछ दिनों बाद गांव में एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। रवि कौन है? जी, मैं रवि हूँ। बधाई हो, तुम पुलिस भर्ती में चयनित हो गए हो। मेरा बेटा अफसर बन गया। आज मेरी मेहनत सफल हो गई बेटा। सिर्फ वर्दी पहन लेने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता। वर्दी इज्जत नहीं देती साहब, इज्जत मेहनत देती है। ट्रेनिंग के बाद रवि की पोस्टिंग उसी जिले में हुई। एक दिन विक्रम गांव की एक विधवा महिला की दुकान छीन रहा था। साहब, ये दुकान मत छीनिए, यही हमारा सहारा है। चुपचाप अंगूठा लगा दे। तभी पुलिस की गाड़ी बाजार में आकर रुकी। यहाँ क्या हो रहा है? ओहो, तो तू सच में पुलिस वाला बन गया। अब मैं सिर्फ रवि नहीं, सब इंस्पेक्टर रवि हूँ। ये कागज फर्जी हैं और ये सीधा अपराध है। तू मुझे नहीं जानता। कानून सबको जानता है। विक्रम ने रिश्वत देने की कोशिश की। ये पैसे रख और मामला खत्म कर। मुझे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। हवलदार, दोनों को गिरफ्तार करो। साहब, हमें माफ कर दीजिए। अब फैसला कानून करेगा। पूरे गांव ने पहली बार न्याय को जीतते देखा। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, हर गरीब इंसान की है। और उसी दिन नीलगढ़ में एक नई शुरुआत हुई।